हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड, थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाना। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ अ कंडीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन्स होता है डिफिशियंसी प्रेजेंट एट बर्थ। इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन की कमी होती है वो उसको जन्म से ही होती है। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड आफ्टर बर्थ, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया मतलब बर्थ के बाद, सीवियर कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म कैन लीड टू ग्रोथ फेलियर। अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया, उसको ट्रीट नहीं किया गया, तो क्या होगा, जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म वो सीवियर हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैन लीड टू ग्रोथ फेलियर, जिसकी वजह से जो बेबी का ग्रोथ होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मतलब बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डेफिनेशन में यही था कि जो हमारा थायराइड हार्मोन्स है उसकी कमी होने की वजह से बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, और बच्चों में जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो जन्म से ही होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या करेंगे। वन ऑफ द अर्लिएस्ट साइन ऑफ इज पेटेंट फॉन्टेनलेस एंड वाइडली ओपेंड क्रेनियल सूचर्स। जो इसमें क्या होता है, जो इसका अर्लियर साइन है हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट में, उसमें क्या होगा, जो फॉन्टेनले होते हैं, दो फॉन्टेनले होते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनले और पोस्टीरियर फॉन्टेनले। तो उसमें जो फॉन्टेनल होते हैं एंड वाइडली ओपन, वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े होंगे और वो खुले हुए होंगे। क्रेनियल सूचर्स, और साथ में जो क्रेनियल सूचर होगा वो भी क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, फॉन्टेनले जो होंगे वाइडली ओपन होंगे, और जो क्रेनियल सूचर्स होंगे वो भी क्या होंगे, खुले हुए होंगे। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स क्या है। अनदर अर्ली इंडिकेशन ऑफ कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म इज प्रोलॉन्ग्ड फिजियोलॉजिक जॉइंटिस। जो अनदर अर्लियर इंडिकेशन है, जो एक दूसरा मतलब अनदर फॉन्टेनलेस और क्रेनियल सूचर्स के अलावा जो मतलब दूसरा प्रॉब्लम है वो होता है कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म में, वो होता है प्रोलॉन्ग्ड फिजियोलॉजिक जॉइंटिस। बच्चों में क्या होता है, बहुत दिनों तक जॉइंटिस हो जाएगी। जॉइंटिस में क्या होता है, जो बेबी होते हैं उसमें उनके बॉडी में बिलिरुबिन की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बेबीज़ में क्या हो जाते हैं, जॉइंटिस हो जाता है। तो अगर किसी भी बेबी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसको जॉइंटिस होने के भी चांसेस होते हैं, या फिर उसको जॉइंटिस भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बर्थ वेट इज़ मोर देन एवरेज। जो बर्थ वेट होता है, जितना एवरेज होता है उससे क्या होगा, मोर देन एवरेज, मतलब जितना एवरेज होता है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। बेबीज़ आर डल, जो बेबीज़ होंगे वो बहुत ज़्यादा सुस्त होंगे। दे क्राई लेस एंड स्लीप मोस्ट ऑफ टाइम। जो बेबी होगा वो क्राईलेस, बहुत कम रोएगा, एंड स्लीप मोस्ट ऑफ टाइम, और मोस्ट ऑफ टाइम क्या होगा, वो सोता रहेगा। पैलर ड्यू टू अनीमिया, और बेबी में जॉइंटिस है, बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको एनीमिया हो सकता है, और एनीमिया होने के चांसेस की वजह से जो बेबी का शरीर होगा वो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, खून की कमी होने की वजह से। उसके बाद फीडिंग डिफ़िकल्टीज़, बेबी को सकिंग करने में दिक्कत होगी, फीड करने में प्रॉब्लम होगी। कॉन्स्टिपेशन, और जब बेबी फीड ही नहीं कर पाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या करेंगे, मेजर्स ऑफ प्रोटीन बॉन्ड आयोडीन। हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन बॉन्ड आयोडीन को मेजर करते हैं, पता लगाते हैं। सीरम T3 एंड T4 आर बॉर्डर लाइन और लो, और हम लोग थायराइड T3 थायराइड और T4 थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसमें सीरम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसका पता लगाएंगे कि वो कितना लो है। ठीक है, ये टेस्ट करेंगे। उसके बाद थायराइड स्कैन इज डन टू डिटेक्ट स्ट्रक्चरली अबनॉर्मल ग्लैंड। उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड होगी उसका हम लोग स्कैन करेंगे, इस एक्सरे वगैरह से स्कैन करके देखेंगे उसको, मेनली जो भी स्ट्रक्चरली मतलब उसकी जो संरचना है वो अब नॉर्मल है कि नॉर्मल है, उसको हम लोग स्कैन करने के लिए देखने के लिए स्कैन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट।
द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू मेंटेन सर्कुलेटिंग सीरम T4 लेवल इन नॉर्मल रेंज एंड नॉर्मलाइज एलिवेटेड TSH लेवल। इसका मेन जो ट्रीटमेंट का गोल है, उद्देश्य वो ये है टू मेंटेन सर्कुलेटिंग सीरम T4 लेवल। वो बॉडी में जो भी हमारा T4 लेवल है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है जो सर्कुलेट हो रहा है सीरम में, उसको क्या करना है, मेंटेन करना है इन नॉर्मल रेंज, या तो उसको नॉर्मल रेंज में लेके आना है। एंड नॉर्मलाइज एलिवेटेड TSH लेवल और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है उसके लेवल को भी, अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसको भी नॉर्मलाइज करेंगे। यही गोल होता है कि जो हमारा T4 लेवल है, जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स का लेवल जो है उसको मेंटेन करना है, साथ में जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है उसको भी नॉर्मल करना है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ डेली डोज ऑफ थायरॉक्सिन। उसके बाद जो ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ डेली डोज ऑफ थायरॉक्सिन, ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, उसको डेली डोज में थायरॉक्सिन एडमिनिस्टर करेंगे या देंगे। अवेलेबल है सिंथेटिक सोडियम लियोथायरॉक्सिन फॉर न्यूनेट, द डोज इज 10 to 15 म्यूग्राम पर केजी पर डे विद इन अ फ्यू वीक्स। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स है जो हम उसको डेली डोज में देंगे, वो हमारे मार्केट में अवेलेबल है सिंथेटिक सोडियम लियोथायरॉक्सिन के फॉर्म में, जो हम लोग न्यूनेट्स को देते हैं। डोज कितना देते हैं, 10 से 15 म्यूग्राम देंगे, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे और पर डे देंगे विद इन अ फ्यू वीक्स, मतलब कुछ सप्ताह तक। द T4 एंड TSH लेवल आर रीचेक्ड टू कन्फर्म एंड दे आर बीइंग नॉर्मलाइज बाय ट्रीटमेंट। उसके बाद हम लोग T4 मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन्स और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के लेवल को दोबारा से चेक करेंगे, और जब हमको ये कन्फर्म हो जाएगा दे आर बीइंग नॉर्मलाइज्ड, अगर हमको जब ये कन्फर्म हो जाएगा कि हम लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके बाद उसका जो लेवल है वो नॉर्मलाइज्ड हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट को बंद कर देंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।